गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। मैं मीनाक्षी आज से आपको कॉमर्स पढ़ाएगी। चलिए शुरू करते हैं कॉमर्स का पहला चैप्टर व्यापारिक कार्यालय, जिसे इंग्लिश में हम बिजनेस ऑफिस कहते हैं। जहाँ व्यापारिक का अर्थ होता है बिजनेस या व्यापार, वस्तु और सेवाओं के नियंत्रण, उत्पादन और उसे आम आदमी तक पहुंचाने की एक विशेष आर्थिक प्रक्रिया होती है। और कार्यालय शब्द का अर्थ होता है, जिसे हमने दो भागों में बांटा गया है, कार्य प्लस आलय, जिसमें कार्य शब्द का अर्थ होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कार्य करना, और आलय शब्द का अर्थ होता है घर अथवा स्थान, जिससे हम सुव्यवस्थित ढंग से अपने लेन देन की लिखा पढ़ी को उचित प्रकार से सुरक्षित ढंग से रख सकें। कुछ विद्वानों ने, जैसे कि जेसी वेहल के अनुसार, व्यापारिक कार्यालय से आशय ऐसे स्थान से हैं जहां से व्यापार का संचालन एवं प्रशासन किया जाता है, कि व्यापार को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, क्या करना है क्या नहीं आदि। और उसके बाद लिविंग वेल के अनुसार कार्यालय वह स्थान है जहाँ से जो भी अभिलेख होते हैं वो भावी संदर्भ के लिए उनको सुरक्षित रखा जाता है। अब इसके बाद शुरू करते हैं व्यापारिक कार्यालय की आवश्यकता और महत्व इतना क्यों है। व्यापारिक कार्यालय व्यापार का एक केंद्र होता है। ये इतना ज़रूरी होता है जितना कि मानव शरीर में जो स्थान मस्तिष्क का होता है, वही स्थान व्यापार में कार्यालय का होता है। उसके बाद चलते हम व्यापारिक कार्यालय के कार्य। सबसे पहला कार्य पत्र व्यवहार करना। व्यापार में माल मांगने, बेचने एवं भुगतान प्राप्त करने हेतु पत्रों की कार्रवाई करने के लिए कार्यालय को सर्वप्रथम ये कार्य करना होता है, जवाब देना होता है तथा उसके संस्था या व्यक्तियों के पास भेजना होता है पत्र व्यवहार के माध्यम से। दूसरा है पत्रों को फाइल करना। आने वाले पत्रों की प्राप्ति मूल जो छाया होती है उसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखा जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम उसका प्रयोग कर सकें। उसके बाद व्यापार का नियंत्रण रखना, कि व्यापार को कैसे नियंत्रित रखना होता है। सुविधा एवं कार्य विभाजन की दृष्टि से रखते हुए व्यापार के विभिन्न कार्य को कई विभागों और उपविभागों के माध्यम से हम व्यापार को नियंत्रण कर सकते हैं। चौथा आता है समस्त लेन देनों का हिसाब किताब रखना। व्यापारिक व्यापारों का लेखा करना और उनको व्यवस्थित रखना व्यापारिक कार्यालय का प्रमुख कार्य होता है। पांचवा होता है पत्रों को सुरक्षित रखना, ताकि हम भावी संदर्भ के लिए पत्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब उसके बाद आता है व्यापारिक कार्यालय का स्थान का चयन, कि हमें व्यापारिक कार्यालय को किस स्थान पर स्थापित करना चाहिए। सबसे पहला ग्राहकों की सुविधा हो। ऐसे स्थान पर कार्यालय होना चाहिए जहां ग्राहक आराम से शीघ्रता से पहुंच सके। विज्ञापन की सुविधा हो, जहां से व्यापारिक कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां विज्ञापन की सुविधा उपलब्ध हो। बाजार के निकट हो। व्यापारिक कार्यालय बाजार के आसपास ही होना चाहिए। यातायात, संदेश वाहक एवं बैंकिंग सुविधा भी होनी चाहिए। माल की सुरक्षा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां माल सुरक्षित हो सके। केंद्रीय स्थान
व्यापारिक कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से संबंधित सभी विभागों तथा सीधा पहुंचा जा सके, जिससे समस्त कार्य ठीक प्रकार से हो सके। अब व्यापारिक कार्यालय में आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए? जैसे सुंदर और आकर्षित भवन होना चाहिए, जहाँ पर साफ सफाई, शांत वातावरण हो सके। दूसरा, आरामदायक फर्नीचर होना चाहिए और समय व श्रम बचाने वाले यंत्र होना चाहिए, जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मशीन, टेलीफोन, टाइपराइटर आदि। और साथ ही व्यापारिक कार्यालय के विभाग आसपास होने चाहिए, जिससे हमें सुविधा हो सके, जैसे कि क्रय विभाग, विक्रय विभाग, रोकड़ विभाग, लेखा विभाग, पूछताछ विभाग, विज्ञापन विभाग, पैकिंग विभाग, केंद्रीय विभाग आदि। अब उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं एक PDF डालूँगी जिसमें आपका अभ्यास प्रश्न होंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर डबल दिए हुए हैं, जिसे मैं एक बार ही दूंगी और बार बार उन क्वेश्चनों को दोहराऊंगी नहीं। आप सभी बच्चे इस PDF से क्वेश्चन आंसर करेंगे और सुविधा अनुसार जहाँ तक हो अपना रजिस्टर ले लेंगे और कार्य प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।